घर पे चढ़ के दिन दहाड़े ही पे गोली मारते हैं। क्या नाम है उन लोगों का? भी पिकलू सिंह नाम है, शंकर सिंह पिकलू सिंह। फिर आग उन्होंने क्यों लगाया? मारने के बाद सब परिवार लेके चले गए, बच्चे रह गए। इतने क्रोधित लोग हो जाते हैं कि किसी छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों को जान से मार देते हैं, लोगों को गोली मार देते हैं। क्या उनको समझ नहीं आता कि इसका अंजाम आगे चलकर क्या होगा? आवेश में आकर तो लोग इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, लेकिन बाद में शायद वो लोग पछताते होंगे कि हमने इतनी बड़ी घटना करके गलत कर दी। थाने में चले गए, हमें ठीक से ये हो गया कि मतलब थाने में क्यों चले गए ये लोग। क्या किसी गरीब को अगर कोई सताता है, मारता है, पीटता है, परेशान करता है तो कहाँ जाएगा अपनी समस्या लेके? थाने में नहीं जाएगा तो कौन सुनेगा इनकी फरियाद को? उस दिन क्या मंजर रहा होगा जब जालिमों ने इस परिवार की दुनिया उजाड़ दी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, इस परिवार में 13 मई को एक बेटी की शादी है और उससे पहले उस परिवार को गोली मार दी जाती है और उसके घर को आग लगा दिया जाता है। घर में जितने सामान थे सब जल के खाक हो गए, लेकिन अभी तक उन जालिमों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उनकी पिता की तो जान चली गई, लेकिन उनकी मां के हाथों में गोली लगी। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के अमटौरा गांव में। आपने पीछे वो खबर देखी होगी, जो निषाद परिवार था, शिवधनी निषाद परिवार, कुछ ठाकुरों ने बताया जा रहा है यहाँ पे आके इनके घर पर गोलियों की बौछार करते हैं, जिसमें इनके पिता की जान चली जाती है और इनके माता के हाथ से चीरती हुई गोली बाहर चली जाती है। आप समझ सकते हो क्या मंजर रहा होगा, इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है। बेहद गरीब परिवार है, लेकिन साहब फिर वही एक कोर्ट में मुकदमा फाइलों में दर्ज हो गया। अब इनके जो परिवार हैं कोर्ट के चक्कर काटते रहें और अपने चप्पल घिसते रहे। यही हो रहा हमारे देश में। आइए हम बात करते हैं उस समय क्या हुआ था। आप कौन है? इधर आइए थोड़ा से। आप कौन है? शिवधनी के छोटे भाई हैं। आप उनके भाई हैं। आखिर वो क्या वजह थी कि उन्होंने उन लोगों ने आके आपके घर पे गोली मारी आपके भाई को, और बताया जा रहा है उनकी पत्नी को भी चोट लगी है? वजह ही साइकिल हटाने का वजह था। मतलब साइकिल किसी का रास्ते में खड़ा था और आया, खड़ा हो गया, बोला हटाने के लिए, तो गए हटाने के लिए, तो बोल रहा अरे गाली दे के तुम लोग साइकिल रास्ते में खड़ा करते हो। तो बोले हमारी साइकिल नहीं है, फिर भी मैं हटा रहा हूँ, गाली क्यों दे रहे हो? इसी बात पे मारने लगा। कौन से रास्ते पे? उस जो सामने वाली पक्की सड़क पीछे रास्ते पे। हाँ। उस पर साइकिल खड़ी किए थे? किसी का साइकिल था, मतलब वो हटाने गए, हमारे भाई सब वहीं खड़े थे, मुंडन का कार्यक्रम था, खाना। बस यही वजह थी? यही वजह थी। आप समझ सकते हैं एक साइकिल को लेकर इतना विवाद बढ़ा। उन्होंने कहा साइकिल हटा लीजिए, तो शायद बच्चे रहे होंगे। साइकिल कौन बच्चा था आपके घर का? नहीं, हमारे भाई साहब थे जिसको गोली लगी, वही। अच्छा, वही थे शिवधनी जी? शिवधनी जी थे। हाँ। वही हटा रहे थे साइकिल। हाँ। तो मतलब गाली दे रहे, तभी बोले कि मतलब हमारी साइकिल भी नहीं, मैं हटा भी रहा हूँ तो भी गाली दे रहे हो। बिल्कुल। बस इतना जवाब कर दिए, बस इसी में मारना चालू करे हेलमेट से। तो घर के औरत सुनी, वो भी गई, उनको भी मारने लगे सब लोग। हाँ। अच्छा, कब की घटना, कितने बजे की लगभग? 2 तारीख को है, 7-8 बजे घटना है। 7 बजे शाम में? शाम को 2 तारीख को। 3 तारीख को तो एक कांड हो जाता है। हाँ। करीब 3:45 बजे। तो वहाँ पे झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो फिर उसके बाद गोली कब चलाते हैं? गोली तो दिन में चलाते 3 तारीख को। अच्छा, वहाँ एक बार शांत हो जाता है झगड़ा, उसके बाद दोबारा मतलब 3 तारीख को फिर झगड़ा होता करते हैं, उसके बाद गोली चला देते हैं। आपके घर पे आते हैं वो लोग? घर पे चढ़ के दिन दहाड़े ही पे गोली मारते हैं। क्या नाम है उन लोगों का? भी पिकलू सिंह नाम है, शंकर सिंह पिकलू सिंह। बाकी सब लोग थे उधर, सब लोग बता रहे हैं, हम लोग तो लोग थे नहीं, सब लोग बता रहे हैं कि मतलब और भी सब खड़े थे, बोले मारो गोली, देख लिया जाएगा। अच्छा, ठाकुर थे लोग? सिर्फ साइकिल का ही विवाद था या कुछ और मसला था, जमीन उमीन का? कुछ नहीं, जमीन का विवाद उनसे कुछ नहीं है, खाली साइकिल हटाने के चक्कर में। और शाम को भी थाने में चले गए, सुबह भी थाने में चले गए। मतलब ये थाने में चले गए, मेन ठीक से ये हो गया कि मतलब थाने में क्यों चले गए ये लोग। क्या किसी गरीब को अगर कोई सताता है, मारता है, पीटता है, परेशान करता है तो कहाँ जाएगा अपनी समस्या लेके? थाने में नहीं जाएगा तो कौन सुनेगा इनकी फरियाद को? पर बस यहीं आया, अभी बोला अभी मैं आता हूँ, बच्चे को छोड़ने जा रहा था सुबह में, तो उसको बोला अभी आ रहा हूँ, तो बता रहा हूँ। उसके बाद आया यहाँ पे, फिर मारे पीटी किया, उसके बाद गया बंदूक लेके आया, फिर सीधा दाग दिया, सीधे उनको गोली मार दिया। वहीं पे खड़े थे, ये भी खड़ी थी, तो ऐसा ही बचाने चक्कर की थी, मतलब बचा नहीं पाई, तो भी गोली लगा इनको भी, और उनके जाके गले में लग गया। आप समझ सकते हैं इतना गुस्सा, सिर्फ एक साइकिल विवाद के लिए इतना गुस्सा कि किसी को जान से मार दिया जाए, किसी को गोली मार दिया जाए।
कहाँ जा रहा हमारा देश, कहाँ जा रहे हैं हमारे देश के लोग? क्या इनको जीने का अधिकार हमारे देश में नहीं है? गरीब नहीं रहेंगे? फिर आग उन्होंने क्यों लगाया? मारने के बाद सब परिवार लेके चले गए, बच्चे रह गए, उसके बाद घर में आग भी लगा दी। अब पता नहीं क्यों लगा दी आग। क्या चाहते थे कि हम लोग को पूरा ख़त्म ही कर दें या तो यहाँ रहने ना दें, यही सिस्टम है इन लोग का। ये ठाकुर हैं या यादव हैं? ठाकुर हैं। ठाकुर हैं। ठाकुर हैं सब। अच्छा, इस शादी भी घर में है? 13 मई को शादी पड़ा था ना, वही सब सट्टा टप बांध रहे थे हमारे भाई साहब। तो सामान वामान भी कुछ खरीदे होंगे? सामान वो भी जो भी छोटा मोटा खरीदा था इसी में रखा जाता था। जगह तो है नहीं, देख ही रहे हैं आप, जगह नहीं था, इसी में रख रहे थे। हाँ सर, सामान तो इसी में रहा था। बाकी सामान के लिए कहे हैं, मतलब आपको 1-1.25 लाख रुपया सामान का मिल जाएगा जो जला है। अभी तक आया नहीं है। कल पता करने गए थे बैंक में, और आवास का भी। क्या इससे पहले कभी और इनके परिवार से और आपके परिवार के बीच कभी कुछ लड़ाई झगड़े या किसी बात के लिए विवाद? मतलब ऐसा छोटा मोटा तो मतलब होता था, लेकिन मारते गरियाते हैं, लेकिन ऐसा मतलब हम लोग थोड़ी जानते थे कि लाके बंदूक से दाग देंगे। बाकी तो बाकी वैसे लफड़ा कभी नहीं हुआ था इन लोग से। तो अभी आप किसके किसके पास गए, आप की कहाँ तक सुनवाई हुई? अभी किसके पास? महाराज जी के पास हम लोग गए थे, बाकी किसी के पास नहीं गए थे। मुख्यमंत्री जी के पास? हाँ। तो वही कहे, मतलब जांच हो रहा है, जांच करवा लेंगे, उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और 5 लाख का चेक दिए। अच्छा, मदद किए हैं आप? मदद किए हैं, और घर का आवास के लिए भी कहे हैं। अच्छा। और आवास मतलब बता रहे हैं, बीरू भाई आए थे, बता रहे थे काम चालू है, मतलब मिल जाएगा आपको, आवास मिल जाएगा जो जला है उसका। यानी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। सभी के सभी लोग जो शामिल थे सब गिरफ्तार हो गए हैं? अब ये तो मालूम नहीं है हमको पूरा, मैं सभी गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए हैं। एक को देखे हैं, मतलब पेपर में देखे थे। अभी क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हमारे साथ ना हो। हाँ, हम लोग के अंदर इतना डर हो गया कि मतलब डर निकल ही नहीं रहा है। ये तो खौफ है जी। हाँ, घर पे दिन दहाड़े गोली चल रहा है तो डर तो रहेगा ना। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करेंगे इस परिवार की सुरक्षा की जाए, और कोई भी जो भी गरीब है, जो भी इस तरीके के परिवार हैं जो डरे सहमे हैं, उनको सुरक्षा कम से कम एक आध कुछ दिन यहाँ पर होमगार्ड बैठाए जाए, कुछ 1-2 पुलिस बैठाए जाए। अभी ये परिवार कह रहा कि हम डरे हुए हैं। अभी तकरीबन 10 से 15 दिन एक घटना हुआ होगा? नहीं, 3 तारीख को हुआ था। कितना तारीख है? 16 दिन का काम हो गया। 16 दिन का काम हुआ है, मतलब आज 18-19 दिन हो गया करीब। धन्यवाद आपका। देखिए, आइए हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए, ये वही मकान है जो एक झोपड़ी बनाकर शिवधनी का परिवार इसमें रहता था। आप देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा दिखाइए। इधर ये देखिए, एक बक्सा है, एक सूटकेस है, और एक पंखा रखा हुआ है, एक और नीचे पंखा दिखाई दे रहा है। बता रहे हैं इसमें जितने भी सामान थे सब जलकर खाक हो गए। और बताइए, एक पिता कितनी अरमान लेकर अपनी बेटी की शादी करने का विचार कर रहा था, लेकिन इन जालिमों ने उसको सब मिट्टी में मिला दिए। देखिए, यहाँ पर पूरा जलाकर आग लगा दिए थे। यहाँ पर सब कुछ जल कर तहस नहस हो गया था। आप समझ सकते हैं क्या इतने क्रोधित लोग हो जाते हैं कि किसी छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों को जान से मार देते हैं, लोगों को गोली मार देते हैं। क्या उनको समझ नहीं आता कि इसका अंजाम आगे चलकर क्या होगा? आवेश में आकर तो लोग इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, लेकिन बाद में शायद वो लोग पछताते होंगे कि हमने इतनी बड़ी घटना करके गलत कर दी। देखिए, पूरे परिवार इस समय डरा सहमा हुआ है शिवधनी का, कि जब हमारे घर पर आकर दिन दहाड़े कोई गोली मारता, हमारे परिवार को मार देता है, जान से मार देता है। अब तो हमें बराबर डर लग रहा कि आगे फिर कोई ऐसी घटना ना कोई कर दे हमारे साथ। मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं यह परिवार, आश्वासन मिला है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का, और इनको 5 लाख रुपए का चेक भी मिला हुआ है। आर्थिक मदद भी की है हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब देखिए, वो आखिर इस तरीके से किसी को मार देना, फिर पकड़ लेना, उसको पकड़ में जेल रख देना, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश में जो अपराध आए दिन बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल लग रहा है या नहीं लग रहा है? आए दिन लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को गर्दनें अलग कर दी जा रही, काट दी। आपने पीछे घटना देखी होगी अनुराग यादव का, उनके साथ इतना निर्मम तरीके से उस बच्चे को, जो 12 साल का एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसको भी जान से मार दिया गया। लेकिन अभी तक सिर्फ उस परिवार को भी वही
बस कोर्ट कचहरी में जाते रहो, तारीख पे तारीख मिल रहा है। हमारे देश में ये होता है, मामले मुकदमे कोर्ट में ऐसे पड़े रहते हैं, करोड़ों लाखों पड़े रहते हैं और परिवार तबाह हो जाता है। कई कई पीढ़ियां बीत जाती हैं केवल कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए। आइए, यहाँ पर उनका शिवधनी का परिवार है जिसके घर पर इतना बड़ा कांड किया गया। ये शिवधनी की पत्नी हैं।